हेलो बच्चों, अभिषेक स्टडी में आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। मैं आज आप लोग को कुछ उसमें का छंद रह गया था, ठीक है। कुछ छंद रह गया था, तो आइए हम लोग उसके विषय में जानते हैं और समझते हैं कि क्या है, क्या नहीं है, उसका अर्थ क्या है, क्या उसकी और विशेषताएं, उसके विषय में जानते हैं। उसके बाद आगे कुछ महत्वपूर्ण आपसे बातें शेयर करेंगे। तो आइए हम लोग सर्वप्रथम पहले पढ़ने का काम करें। और उससे पहले मैं आप लोगों से फिर पुनः कहता हूं कि आप लोग अभी तक जो भी विद्यार्थी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कि ताकि पढ़ाई और भी मज़े से हो सके। ठीक है भाई, चलो आओ देखते हैं। देखो, एक कह रहा है, मोर पखा सिर ऊपर राखियो, गूंज की माल करे पहिरोगी, ओढ़ी पीताम्बर लैलकुटी, बन गोधन गवारन संग फिरोगी। थोड़ा ऐसे मजा नहीं आ रहा है, थोड़ा अच्छे से। मोर पखा सिर ऊपर राखियो, गूंज की माल करे पहिरोगी, ओढ़ पीताम्बर लैल कुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरोगी। भावत वो ही मेरी रस खान, सो तो तीर कहे सब स्वांग करोगी। या मुरलीधर की अधारन, धरी अधरा न धरोगी, धरी अधरा न धरोगी। तो आइए देखते हैं व्याख्या के माध्यम से कि यह कह क्या रहा है, क्या कहना चाहता है। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है, इसके विषय में जानते हैं और समझते हैं। ठीक है भाई, तो आओ समझते हैं और जानते हैं व्याख्या के माध्यम से। और इनके क्या बोलते हैं, तो देखते हैं व्याख्या के माध्यम से। एक गोपी है, कहती है, पहले एक बार और इसका थोड़ा पंक्ति पढ़ें। लय सुर नहीं मिल रहा तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, पद का मतलब ही है लय सुर ताल भाव। तो आइए एक बार और इसको पढ़ते हैं। कह रहा है, पीताम्बर ओढ़ी पीताम्बर, पीताम्बर। ठीक है, कर की मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल करे पहिरोंगी, गुंज की माल करे पहिरोंगी। ओढ़ी पीताम्बर लैलकुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी। ओढ़ी पीताम्बर लैलकुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी। भावत मोहि मेरो रस खान, सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी। या मुरलीधर की अधरान, धरी अधरान धरोगी। अधर मतलब मैं बताया था भैया ओठ, आप लोग भी जानते होंगे। और आइए व्याख्या के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि दिया गया है कि एक गोपी कहती है कि, एक गोपी कहते हैं कि मैं तुम्हारे संकेत पर मोर के पंख को अपने सिर पर धारण कर लूंगी। अब देखो, मोर पखा, पखा यानी मोर की मोर के पंख की बात कर रहा है, मोर की पंख। ठीक है, सिर मतलब सर की बात कर रहा है। ऊपर राखी हो यानी ऊपर रखूंगी। मैं क्या करूंगी कि मोर के पंख को ऊपर रखूंगी। ठीक है, एक सखी, एक गोपी अपनी दूसरी सखी से कहती हैं कि मैं क्या करूंगी कि मैं तुम्हारे संकेत पर मोर के पंख को अपने सिर पे क्या करूंगी, धारण करूंगी यानी रखूंगी। फिर कह रहे, गूंज की माल, गूंज की माल करे पहिरोंगी। अब देखो, कह रही कि गुंजाओं, व्याख्या के माध्यम से समझिए, गुंजाओं की माला को अपने गले में क्या कर लूंगी, धारण कर लूंगी। ठीक रहे, ठीक कह रहा है ना। गूंज की माल करे पहिरोंगी।
ठीक है। गूंज की माला कहाँ पहनेंगी, करे है यानी गर्दन, ठीक है, अपने गले में पहनूंगी। गुंजाओं की माला को अपने गले में क्या करूंगी, पहनूंगी। अब आगे देखो, फिर कह रहे भावतो ओहि मेरो रस खानी। अब थोड़ा व्याख्या के माध्यम से समझिए कि क्या कह रहा है। कुछ छोड़ दिया का हमने, सॉरी, यहाँ पर ओढ़ पीताम्बर लय लकुटी बन। ओढ़ पीताम्बर, ओढ़ मतलब ओढ़ करके, ओढ़ करके, देखो यहाँ पर ओढ़ करके लकड़ी, लकुटी ही यानी लकड़ी होता है, देखो यहाँ पर दिया है ना लकुटी, लकुटी ही यानी लकड़ी, ठीक है, लकुटी, ठीक है भाई। उसके बाद देखो पंख, सॉरी, अपने गले में धारण करूंगी, ये बता दिया हम। ओढ़ पीताम्बर लय लकुटी बन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी। मैं गाय के ग्वालों के साथ क्या करूंगी, फिरूंगी, गायों को चराऊंगी। यही कहना चाहती हैं गोपी कि मैं क्या करूंगी कि उनके संकेत के अनुसार मोर के पंख को अपने सिर पे धारण करूंगी, पीले वस्त्र धारण करूंगी और हाथ में लकड़ी लेकर ग्वालों के बीच मैं गायों को क्या करूंगी, चराऊंगी, या कह रही हैं कि भ्रमण करूंगी। आइए समझते हैं। कह रही कि गोधन, गोधन ग्वारन यानी ग्वालों के संग, फिरूंगी यानी टहलूंगी, ठीक है, ग्वालों के संग फिरूंगी। देख सकते हैं यहाँ पर कि ओढ़ कर लकड़ी लेकर मैं जंगल में गायों और ग्वालों, गोधन यानी गाय, ठीक है, ग्वारन मतलब होता है ग्वाले, ठीक है, कह रही ग्वालों के साथ क्या करूंगी भैया, क्या करूंगी, घूमूंगी, ठीक है। वही कह रहे कि ओढ़ी पीताम्बर लय लकुटी बन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी। मैं क्या करूंगी कि पीले वस्त्र को ओढ़ करके, लकड़ी हाथ में ले करके गायों को के साथ ग्वालों के बीच क्या करूंगी, भ्रमण करूंगी, अर्थात वन में मैं गायों को चराऊंगी। किसके साथ, ग्वालों के साथ, ठीक है। अब आगे देखो, कह रही कि भावतो ओ ही मेरो रस खान। कह रही कि भावतो ओ ही मेरो रस खान सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, यानी सब कुछ करूंगी। यानी क्या कह रहा है कि तुम्हारे कहने पर, तुम्हारे कहने पर मैं उन सारी लीलाओं को, कह रहा है ना कि भावतो ओ ही मेरो रस खान सो तरे कहे सब कर स्वांग करूंगी। स्वांग मतलब होता है लीला, लीला भैया, यहाँ देखो लीला, लीला किसी का नाम नहीं है, लीला नाटक, ठीक है। तो वही कह रहा है कि मैं क्या करूंगी कि तुम्हारे कहने पर मैं उन सारी लीलाओं को करने के लिए तैयार हूं। मैं उन सारी लीलाओं को करने के लिए क्या हूं, तैयार हूं, ठीक है। मैं उन सारी लीलाओं को करने के लिए क्या हूं भैया, तैयार हूं। और देखिए उसके बाद अंतिम वाला कह रहा है कि या मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। कह रहा है या यानी जो, मुरलीधर अर्थात कृष्ण की बात कर रहा है, जो मुरली को धारण किए हुए हैं अर्थात भगवान श्री कृष्ण। कह रहे कि जो रस, देखो यहाँ पर जो रस की खान श्री कृष्ण को अच्छी लगती थी, ठीक है, अच्छी लगती थी। कह रहे कि किंतु मैं श्री कृष्ण के अधरों पर यानी होठों पर, दिया है ना अधरान यानी होठ की बात कर रहा है, धरी अधरान करूंगी। कह रहे कि अधरों पर यानी होठों पर सुशोभित होने वाली बांसुरी को अपने होठों पर नहीं रखूंगी। क्या कह रही हैं कि मैं श्री कृष्ण के होठों पर उस बांसुरी को जो सुशोभित हो रही है उसे अपने होठों पर मैं नहीं रखूंगी, ठीक है। एक गोपी एक दूसरे गोपी से यही बातें कहते हैं, या मुरली,
यानी जो मुरली को धारण करते हैं, जो बंशी को धारण करते हैं अर्थात भगवान श्री कृष्ण, उसी बंशी को मैं अपने होठों पे नहीं रखूंगी। मैं उनके संकेत अनुसार मोर के पंख को अपने सिर पे धारण करूंगी, मोर के पंख को अपने सिर पर धारण करूंगी, गुंज की माला अपने गले में पहनूंगी, उनके संकेतानुसार उनके पीले वस्त्र धारण करूंगी और लकुटी यानी लकड़ी लेकर ग्वालों के बीच गायों को चराऊंगी। और कह रहा है, और क्या कह रहा है कि मैं अनेक प्रकार के लीलाओं का प्रदर्शन करूंगी तथा मैं ये सभी कार्य करूंगी, परंतु मैं वह कार्य नहीं करूंगी जो बांसुरी भगवान श्री कृष्ण अपने होठों पे धारण करते हैं, उस बांसुरी को अपने होठों पर नहीं रखूंगी। ठीक है, इसी बात को समझा रहे हैं। मैं आशा करता हूँ आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे जो उधर की जो पंक्ति है उसको देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं और समझते हैं। देखिए आगे, देखिए कह रही कि जा दिन ते वह नंद का छोहरा, या बनुधेनु चराय गयो है। मतलब जिस दिन से वह नंद का छोरा अपनी गायों को हमारी नगर से, हमारे गांव की तरफ से, हमारी गली की तरफ से चरा कर गया है, उस दिन से हमारा मन जो है व्याकुल ही रहता है। आइए आगे बता रहे हैं कि क्या क्या बातें कह रही हैं। कह रही कि मोहिनी तान गोधन गावत, बेनु बजाय रिझाई गयो हो। अपने मोहनी गीत से, अपनी धुन से, अपने स्वर से हमारे मन को ही मोहित कर गया है। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरे मन को मोहित करके वो क्या कर गए हैं, चले गए हैं। अब आगे देखो, क्योंकि वाह दिन कछु टोना सी कै रस खान हिये में समाई गयो होए। कह रहे हैं कि लग रहा है जैसे कि वह ऐसा टोना कर दिए हैं, ऐसा जादू मंत्र कर दिए हैं कि वो हमारे हृदय में ही क्या हो गए हैं, समा गए हैं। अब इस बात को आगे कह रहा है, को न काहू की कान करे सिगरो ब्रज बो सॉरी को न काहू की कान करे सिगरो ब्रज बैर बैर बिकाई गयो है। अर्थात कि लग रहा है कि उनके मोहिनी धुन से पूरा ब्रज के वासी ही बिक गए हैं। लग रहा है कि उनकी मोहिनी धुन से क्या हो रहे हैं कि ब्रज के वासी सभी क्या हो गए हैं, बिक गए हैं। उसी बात को हम लोग समझेंगे। आइए जानते हैं। इसमें काव्यगत सौंदर्य की बात कर रहे हैं तो इसमें श्रृंगार रस, छंद की बात करें तो सवैया है, अलंकार की बात करें तो इसमें अनुप्रास अलंकार और श्लेष अलंकार है, और उपमा अलंकार है, और भाषा की बात करें तो इसमें ब्रज भाषा है, और गुण के बारे में बात करें तो इसमें गुण, प्रसाद और माधुर्य है। तो आइए इसकी व्याख्या को समझते हैं कि इसमें कौन सी बातें बताई गई है। जो बातें मैं बताया हूँ वो सही भी है या वैसे ही है, फालतू में ऐसे ही कह दिए हैं। चलो आइए देखते हैं। तो कह रहा है कि जा दिन ते, मतलब जिस दिन से, जिस दिन से, ठीक है, जिस दिन से ते यानी वे, ठीक है, वह नंद का छोरा यानी वह नंद का लड़का, ठीक है, या बिनु धेनु चराय गयो है, यानी जिस दिन से, ठीक है, जिस दिन से धेनु यानी गाय, गायों को क्या गया है, चरा गया है। ठीक है, देखो यहाँ पर, यहाँ से देखो, कविवर रसखान जी कहते हैं कि एक गोपी अपनी सखी से कह रही हैं कि जिस दिन से जो नंद का पुत्र है, नंद का छोरा है, इस वन में अपनी गायों को चराकर, अपने बंसी बजाकर तथा उस पर अपनी मोहन गीत की तान सुनाकर हमें रिझाकर गया है। कह रहे कि जा दिन ते वह नंद का छोहरा, या अनुधेनु चराए गए हैं।
मोहिनी तान गोधन गीत गावत बेनु बजाई रिझाई गए हैं। अर्थात कह रहा है कि जिस दिन से नंद का छोरा हमारे नगर से, हमारे वन से अपनी गायों को चरा करके गया है, उस मोहनी धुन को सुना करके गया है, उसी दिन से हमारा मन ऐसे व्याकुल सा प्रतीत हो रहा है जैसे अपने वश में ही कर लिया हो। ठीक है, आओ आगे देखते हैं। कह रहे कि वाह दिन कछु टोना सी की कै, वाह दिन कछु टोना सो कै, रस खान ये मैं समाई गयो है। ठीक है, कह रहे कि वाह दिन से, उसी दिन से, कह रहे वाह दिन यानी क्या भैया, उसी दिन की बात कर रहा है, उसी दिन से लग रहा है जैसे कि टोना टोटका सा हो गया है। ठीक है, लग रहा है कि टोना टोटका करके वह रस की खान अर्थात श्री कृष्ण हमारे हृदयों में क्या हो गए हैं, समा गए हैं। लग रहा है जैसे कि श्री कृष्ण हमारे हृदयों में क्या कर गए हैं भैया, समा गए हैं। क्या है ना कि समाई गए हैं। ठीक है, लग रहा है कि रस और खान अर्थात भगवान श्री कृष्ण के हृदय में समा गए हैं। लग रहा है कि हम सभी भगवान श्री कृष्ण के हृदय में क्या हो गए हैं, समा गए हैं। अब आगे कह रहा है कौन काहू की कान करे, सिगरो ब्रज बिकाई गए हैं। अब कौन क्या कर सकता है जब सारा ही ब्रज क्या हो गया है, श्री कृष्ण के हाथों बिक गया है। इसी बात को कह रहा है। देखो यहाँ पर कह रहा है कि उसी दिन से कोई टोना टोटका सा करके वह रस की खान अर्थात श्री कृष्ण हमारे हृदयों में समा गए हैं। उसी दिन से श्री कृष्ण हमारे हृदयों में क्या हो गए हैं, समा गए हैं, हमारे मन में बस गए हैं। ठीक है, वो गाना सुना है ना, मेरे मन में बसो मेरे श्याम, मेरे मन में बसे हैं श्याम, मेरे तन में बसे हैं श्याम। ठीक है, तो भैया ये तो मेरे मन में बस गए हैं श्याम अर्थात इन सभी के मन में यानी हृदय में श्याम क्या हो गए हैं, समा गए हैं। ठीक है, देखो अब ये क्या कह रहा है, कौन काहू मतलब कोई भी, न यानी नहीं, काहू यानी करे, क्या करे भाई, कि कान करे, सिगरो ब्रज बैर बिकाए गए है। जब सारा ब्रज ही उनके हाथों क्या हो गया है, बिक गया, उनके प्रेम के, उनके संगीत के हाथों क्या हो गया है, बिक गया है। देखो वही बात को कह रहा है कि तब से कोई भी किसी की मर्यादा का प्रवाह नहीं करता, संपूर्ण ब्रज श्री कृष्ण के हाथों क्या हो गया है, बिक गया है। अर्थात उनके प्रेम के वशीभूत हो गया है, उनके वश में हो गया है। अर्थात उनके प्रेम के वश में सारा ब्रजवासी हो गए हैं। सारा ब्रजवासी क्या भैया, सारा ब्रजवासी हो गए हैं, उनके प्रेम में हो गया। अब कोई क्या करे, क्या किसी का कोई परवाह नहीं कर रहा है कि कहाँ पर क्या हो रहा है। वो सभी भगवान श्री कृष्ण के हाथों, उनके प्रेम के हाथों बिक गए हैं। अब कोई भी कुछ करे भी तो क्या करे, इसी बात को कह रहा है। अब एक पंक्ति है, ये तो सवैये रहा। ठीक है, इनका रसखान जी का एक कवित्व में एक ही छंद है, उसी के बारे में जानेंगे हम लोग। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं। अब ये इसमें किसी को कहीं से कहीं कोई डाउट है तो बता दो भैया, इन दोनों पंक्ति में अगर किसी को कहीं से कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, चलो अच्छा है। देखिए अब हम लोग आगे देखें तो यहाँ पर इसको देखें आप लोग, तो यहाँ पर दर्शा रहा है, क्या दर्शा रहा है, गोरज बिराजे भाल लह लही बनमाल, आगे गैया पीछे ग्वाल, गावे मृदुबान री, तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, बंक चितवन मंद मुस्कान री। ठीक है, कदम बिटप के निकट तटीनी के तट, आटा चढ़ी चाही पित पट फहरानी री, रस बरसावे तन तपनी, बुझावे नैन प्राणान रिझावे, वह आवे रस खानी री। अर्थात इसको अगर ऐसे पढ़ें, गोरज बिराजे भाल लह लही बनमाल,
आगे गैया पीछे ग्वाल, गावे मृदुबानी री। तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, बंक चितवन मंद मंद मुस्कुराने रे। अर्थात थोड़ा समझे इसको व्याख्या के माध्यम से। गोपी जी यहाँ पर कहते हैं, सॉरी यहाँ पर गोपियाँ कहती हैं, अर्थात गोपी कहती हैं, ठीक है। यहाँ पे गोपियाँ कहती हैं, क्या कहती हैं? कहती है गोरज बिराजे भाल, लह लही वनमाल, आगे गैया पीछे, पीछे क्या? ग्वाल। ग्वाल यानी ग्वाले की बात कर रहा है भैया ब्रजवासी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर गोपी कहती है कि हे सखी, वन से गायों के साथ लौटते हुए कृष्ण के मस्तक पर गायों के चलने से उड़ी धूल, गायों के चलने से उड़ी धूल सुशोभित हो रही है। विराजे। गोरज मतलब गायों के पैरों के खूर से, गोरज यानी पैर के धूल, गायों की पैर की धूल, ऐसे लिख सकते हैं गायों की पैर की धूल, ठीक है। गायों की पैर की धूल क्या हो रही है? सुशोभित हो रही है। विराजे यानी क्या हो रही है भैया? सुशोभित हो रही है। भाल लहलही वनमाल, आगे गैया पीछे ग्वाल। कह रहा है कि गोपियां कहती हैं कि हे सखी, गोपी कहती है कि हे सखी, वन से गायों के साथ लौटते हुए, कह रहे कि गैया पीछे ग्वाल ना, यानी इनके साथ लौटते हुए भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पर गायों को चलने से उड़ी धूल क्या हो रही है? मस्तक पर सुशोभित हो रही है। मृदु यानी मिट्टी, ठीक है। क्या हो रही है? सुशोभित हो रही है। अब आगे देखो, और कह रहे कि उनके गले में वन के पुष्पों की माला पड़ी हुई है। देखिए, उनकी गले में वन के पुष्पों की माला क्या हुई है भैया? पड़ी हुई है। और कृष्ण के आगे आगे, श्री कृष्ण के आगे आगे गायें चल रही हैं, और पीछे पीछे मधुर स्वर गाते हुए ग्वाल बाल चल रहे हैं। देखो यहाँ पर दिया है ना, तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, बंक चितवन मंद मंद मुस्कान री। कह रहे कि जैसे जैसे गैया आगे चल रही हैं, उनके पीछे भगवान श्री कृष्ण पुष्पों की माला पहने हुए उनके पीछे ग्वाले गीत धून गा गा करके पीछे की तरफ से धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। देख लें, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कह रहा है कि उनके गले में वन के पुष्पों की माला पड़ी हुई है। कृष्ण के आगे आगे क्या चल रही हैं? गैया चल रही हैं, और पीछे से ग्वाल चल रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? और पीछे पीछे मधुर स्वर गाते हुए ग्वाल बाल चल रहे हैं। देखिए आगे, कदम बिटप के निकट तटनी के तट, कदम के बिटप, कदम के पास, कदम के निकट यानी पास, तटनी के तट, नदी के किनारे की बात कर रहा है। आटा चढ़ी चाह पित पर फहरानी, अर्थात कह रहा है, क्या कह रहा है कि जितनी मधुर मधुर बाकी श्री कृष्ण, जितनी मधुर मधुर बाकी श्री कृष्ण की चितवन है, चितवन यानी उनकी मुख से वह अच्छा मधुर मधुर क्या निकल रहा है? स्वर निकल रहा है। कह रहे कि उनके इस मधुर छवि के अनुरूप ही उनकी वंशी की मधुर मधुर तान है। मधुर मधुर क्या है भैया? धुन है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, कदम बिटप के निकट तटनी के तट, आटा चढ़ी पीत पट फहरानी, अर्थात यहाँ पर कह रहे हैं, सखियां कह रहे हैं कि हे सखी,
कदम के वृक्ष के पास यमुना नदी के किनारे, कदम के वृक्ष के पास यमुना नदी के किनारे खड़े कृष्ण के पीले वस्त्रों का फहरना, कह रहे ना पट फहराने, पट यानी पीला, पीत यानी पीला, ठीक है, कह रहे पीले रंग का फहरना, पीले रंग का फहरना जरा अटारी पर चढ़ कर तो देख लो, जहाँ जरा अटारी, अटारी चढ़ी दिलिया है ना, अटारी चढ़ी चाय, थोड़ा अटारी पर चढ़ करके देख लो, उनका पीला वस्त्र कितना सुंदर दिखाई दे रहा है, और क्या हो रहा है, लहरा रहा है, फहर रहा है। अर्थात हे सखी, अपनी सखी से कहती हैं गोपी जी की, हे सखी, कदम वृक्ष के पास यमुना नदी के किनारे भगवान श्री कृष्ण, कदम निकट के पास, कदम दिया है ना, कदम निकट के पास, कदम वृक्ष के पास, कदम वृक्ष के पास यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी के तट नहीं यानी किनारा होता है भैया, ठीक है, करे कि यमुना नदी के किनारे खड़े कृष्ण के पीले वस्त्र, खड़े कृष्ण, पित यानी पीला, खड़े कृष्ण के पीले वस्त्रों का फहरना जरा अटारी पर चढ़कर तो क्या कर लो, देख लो, जरा अटारी पर चढ़ करके क्या कर लो, देख लो, कह रहे कि रस बरसावे तन तपनी बुझावे नैन प्राण रिझावे वह आवे रस खान री। अर्थात कह रहे कि रस बरसावे तन तपनी बुझावे नैन, अर्थात रस की खान वह श्री कृष्ण, रस की खान वह श्री कृष्ण, चारों ओर सौंदर्य और प्रेम, चारों ओर सौंदर्य और प्रेम की धारा, देख सकते हैं यहाँ पर कह रही हैं कि देखिए ये कह रहे हैं रस बरसावे तन तपनी बुझावे नैन प्रजनान रिझावे वह आवे रस खान। अर्थात एक सखी कहती है, क्या कहती है कि रस की खान, रस की खान वह श्री कृष्ण, वह श्री कृष्ण चारों ओर सौंदर्य, सौंदर्य और प्रेम रस की वर्षा करते हुए शरीर और मन, शरीर और मन की जलन को क्या कर रहे हैं, शांत कर रहे हैं, और उनका जो सौंदर्य है नेत्रों की प्यास को क्या कर रही है, बुझा रही है, बुझा रहा है, नेत्रों की प्यास को क्या कर रहा है, बुझा रहा है, और प्राणों को अपनी ओर क्या कर रहा है, खींचकर रिझा रहा है, कह रहे कि भरमा रहा है, अर्थात कहे तो फुसला रहा है, ठीक है भाई, क्या कर रहा है, रिझा रहा है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग को इतनी बातें बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। एक बार इस पंक्ति को पुनः देख लें कि यह क्या कह रहा है अच्छे से, ताकि आप लोग को समझ में आ जावे। कह रही कि गोपियाँ कहती हैं कि हे सखी, वन से गायों को के साथ लौटते हुए भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पर गायों के पैर से लगी धूल इस प्रकार से सुशोभित हो रही है मानो कोई क्या हो, कहेंगे गोपियाँ कहती हैं कि हे सखी, वन से गायों के साथ लौटते हुए श्री कृष्ण भगवान के मस्तक पर गायों के चलने से उड़ी धूल क्या हो रही है, सुशोभित हो रही हैं। कह रहे कि उनके गले में जो वन की पुष्पों की माला पड़ी हुई है वह कृष्ण के आगे क्या कर रही है, कृष्ण के आगे आगे चल रही है, और पीछे पीछे मधुर स्वर गाते हुए ग्वाल बाल चल रहे हैं। तो मैं आशा करता हूं कि यह जो पूरी पंक्ति है रस खान जी की जो रह गई थी वह आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और मैं बात करूं आपसे कि थोड़ा सा समय की कमी कहा जाए या टेक्निकल इशू कहा जाए, उसकी वजह से थोड़ा सा ये उसमें नहीं जुड़ पाया, नहीं तो इसको ये भी क्लास हम लोग कल पढ़ा दिए होते, लेकिन पढ़ा नहीं पाए, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। लेकिन भाई जो भी चीज़ हम पढ़ाए हैं आप इस चीज़ को रिवीजन करिएगा, अगर आपके बुक से ना मिलेगा तो कहिएगा। हम लोग क्लासेस पढ़ाने के लिए बहुत निरंतर मेहनत करते हैं, लेकिन आप लोग का भी दायित्व बनता है कि इससे 2 गुना 3 गुना मेहनत करें कि ताकि आपका अच्छा स्कोर होवे, तभी हम लोग का भी सम्मान होगा, हम लोग की भी जो चैनल की जो वृद्धि हो सकेगी। और ठीक है, और मैं आप लोग से आशा करता हूं कि आप लोग अच्छा अंक लावेंगे और 10वीं में अच्छा अंक लाए। अगर जिस भी विद्यार्थी का अच्छा अंक आवे भाई,
वो तो भैया सम्मान के पात्र होगा ही होगा। ठीक है, हम लोग खुद ही उनसे मिलेंगे और जो हम लोग के चैनल से जुड़े हैं जो भी विद्यार्थी अपना आप लोग जो रोल नंबर होगा वो मेंशन कर देंगे क्या बोलते हैं इसमें चैनल पे, और उसके बाद हम लोग देख लेंगे। अब जिस भी विद्यार्थी का अच्छा स्कोर होगा उसके अनुसार हम लोग कुछ ना कुछ जरूर सहायता राशि प्रदान करेंगे। लेकिन आप लोग का यह भी दायित्व होना चाहिए कि हम लोग जितना मेहनत कर रहे हैं उतने आप भी थोड़ा मेहनत करेगी, ताकि हम लोग का भी जो परिवार है अभी संक्षिप्त है वह वृद्धि हो, उसमें वृद्धि हो। ठीक है, मैं आप लोग को डेली बाय डेली कहता हूँ, हम लोग का बस इतना ही परिवार हो जाए, ज़्यादा बड़ा की सोच है नहीं, इतना ही होना चाहिए भाई। इतना हो जाए जिस दिन, उस दिन पार्टी तो होगी ही होगी। और आप लोग का स्कोर में ये भी नहीं कि मुझे इसी से वो आशा है, स्वार्थ भरा है। मुझे इससे स्वार्थ उतना नहीं है कि जितना आपका जो आपका 600 नंबर का पेपर है, इसमें मैं मिनिमम सभी बच्चों का मैं चाहता हूं कि इतना हो, इतना सभी बच्चों का जो भी हम लोग के क्लास से स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो इतना अगर आप ला दिए भैया तो भैया धमाल होगा। और कोई इससे भी ज़्यादा लाएगा उसके लिए तो कुछ अलग सोच रखे हम लोग। ठीक है, तो हम लोग अगर क्लास हम लोग के चैनल पे जो भी विद्यार्थी टॉप करते हैं तो उसके लिए कुछ अलग ही प्रोग्रेस रहेगा। ठीक है भाई, तो आप लोग निरंतर इसी तरह से जुड़ते रहे, हम लोग की पढ़ाई इसी तरह होती रहे और आप लोग की पढ़ाई ऐसे ही निरंतर चलती रहेगी। और जो भी विद्यार्थी, मैं बार बार कह रहा हूँ कि अभी भी जो विद्यार्थी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को साझा करें कि यह हमारी अगर क्लास अच्छी चल रही है तो बेहिचक कहें कि अच्छी चल रही है। अगर क्लास ख़राब चल रही है तो आप बताएं कि सर आपके अंदर ये कमियां हैं, उसको दूर करिए, तब आपका क्लास अच्छा हो जाएगा। ये नहीं कि केवल उनकी कमियों को निकाल दें और बताएं नहीं कि क्या कमी रह गई है। ठीक है, तो उस दोनों बातों को बताना है कि ताकि जो भी सर पढ़ा रहे हैं, शिवम सर पढ़ाएं या अभिषेक सर पढ़ाएं या आशीष सर, पाठक सर पढ़ाएं, तीनों लोगों में कोई भी अगर पढ़ा रहा है, अगर किसी भी टीचर की किसी भी अध्यापक के अंदर आपको कमी दिख रही है तो उसको आप लोग बतावें कि ताकि हम लोग उसे दूर करने का प्रयास करें। ठीक है, तो आप लोग इसी तरह से जुड़ते रहे अभिषेक स्टडी जोन पर। मैं आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और अभिनंदन करता हूं। चलिए और भी बातें जो कुछ है महत्वपूर्ण उसको जानेंगे हम लोग। तब तक के लिए आप लोग इसी तरह से जुड़ते रहें अभिषेक स्टडी जोन पर। ठीक है, मैं आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जय मां भारती, जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती।